तो दोस्तों आज की मूवी एक्सप्लेनेशन की खास बात यह है कि ये एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा मूवी की एंडिंग सीन में काफी शॉकिंग ट्विस्ट है जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। इस मूवी का नाम है मदरली, जो कि 2021 में रिलीज की गई थी। ये एक कैनेडियन साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है जो कि काफी बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम बेथ और उसकी मॉम केट को देख पाते हैं। आज बेथ का 9th बर्थडे होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो अपने डैड को मिस कर रही होती है। और यहाँ पर हमें इन माँ बेटी की बातों से पता चलता है कि बेथ अपनी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि वो उसे हमेशा अपनी निगरानी में रखा करती है। इसके अलावा ये लोग शहर से दूर एक ऐसी प्लेस पर रहते थे जहाँ पर आसपास किसी का भी घर नहीं था, इसलिए बेथ यहाँ पर अकेले रहकर बोर हो गई थी और वो शहर जाकर दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहती थी। अब वैसे तो केट कभी भी बेथ को घर से बाहर निकलने के लिए नहीं जाने देती थी, लेकिन आज बेथ का बर्थडे होता है, इसलिए जब वो बाहर खेलने जाने के लिए इंसिस्ट करती है तो केट इसके लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद बेथ घर के बाहर पास में ही खेलने चली जाती है और केट उस पर खिड़की से नजर रखते हुए घर में बैठकर अपने लैपटॉप के ऊपर अपने पास्ट की कहानी लिखने लगती है, जिससे हमको पता चलता है कि पहले केट अपने हस्बैंड ब्रैड और बेटी बेथ के साथ शहर में रहती थी। वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन केट की पड़ोसी मैरी अपनी बेटी कर्टने को केट के घर पर कुछ देर के लिए छोड़कर बाहर चली जाती है। जिसके बाद में जब केट बेथ और कर्टने के साथ में हाइड एंड सीक खेल रही थी तब ब्रैड ने मौका देखकर कर्टने के साथ गलत हरकत करनी चाहिए, लेकिन जब वो चिल्लाने लगी तब ब्रैड ने घबराहट में उसको खत्म कर दिया। और यहाँ पर केट अपने पास्ट की कहानी इसलिए लिख रही थी क्योंकि इसको पब्लिश करवाने के बदले में उसको पैसे मिलने वाले थे। खैर अभी केट पब्लिकेशन हाउस से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर बाहर बढ़ती है जहाँ से बेथ गायब हो गई थी, इसलिए अब केट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर बेथ को ढूंढते हुए वो बाढ़ में पहुँचती है, जहाँ पर बेथ मजाक में केट को फावड़े से डराने की कोशिश करती है। लेकिन केट ना जाने क्यों इस मजाक से इतना ज्यादा डर जाती है, उसे रोना आ जाता है। जिसके बाद वो बेथ को घसीटते हुए अपने घर में लाकर उसे खूब डांटती है। जिसके बाद अगला सीन उसी रात का होता है जहाँ पर केट के घर पर हैल ग्रोसरी का सामान लेकर आता है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि हैल असल में एक पुलिस ऑफिसर है जो कि पिछले 2 सालों से कर्टने का मर्डर केस हैंडल कर रहा था, क्योंकि कर्टने के खत्म होने के बाद में केट ने ब्रैड के खिलाफ गवाही देकर उसको जेल भिजवा दिया था। लेकिन ये सारी बातें बेथ नहीं जानती थी एंड ट्रस्ट मी, इसके लिए बहुत गट्स चाहिए होते हैं। और पिछले 2 सालों में केट से लगातार मिलने के दौरान हेल का केट के साथ अफेयर भी शुरू हो गया था, पर ऑब्वियसली यहाँ पर बेथ हेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए जब हेल बेथ को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक डॉल देता है तो बेथ उसके सामने ही ये बोल देती है कि उसे गिफ्ट पसंद नहीं आया। जिसके बाद केट और हेल घर से बाहर बात करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि ब्रैड ने जेल में रहते हुए ही खुद को खत्म कर लिया और उसने उसके लिए एक नोट भी छोड़ा है जिसके अंदर ये लिखा है कि केट अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसको सुनते ही केट की हिम्मत टूट जाती है और वो फूट फूट कर वहीं पर रोना शुरू कर देती है। आई मीन अफेयर होने के बावजूद भी उसके मन में अपने हस्बैंड के लिए फीलिंग जरूर थी। मीनवाइल बेथ केट का लैपटॉप ओपन करके उसके डैड की स्टोरी पढ़ लेती है और फिर वो हेल के सामने ही अपने मॉम के ऊपर चिल्लाने लगती है कि उसने उसके डैड के बारे में ऐसी गलत चीजें क्यों लिखी है, जिस पर केट उसे ये बोलकर चुप करवा देती है कि तुम उस समय बच्ची थी और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद में बेथ सोने चली जाती है और हमें घर के अंदर किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन केट इस चीज को नोटिस नहीं कर पाती और हेल के साथ बैठकर ड्रिंक्स करने लगती है। और फिर इसके बाद में वो हेल के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन हेल इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसको ये डर था कि पिछली बार की तरह इस बार भी कहीं उसकी वाइफ को उसकी इन करतूतों के बारे में पता न लग जाए, यानी कि वो भी यहाँ पर मैरिड था। अब ऑब्वियसली यहाँ पर हेल ने केट का मूड खराब कर दिया था, इसलिए वो गुस्से में हेल को घर से बाहर निकल जाने को बोलती है। जिसके बाद में वो वहाँ से निकल जाता है और फिर थोड़ी ही देर के बाद में घर की लाइट चली जाती है और तभी अचानक से 2 लोग मिलकर केट और बेथ के ऊपर हमला कर देते हैं। अब अगले सीन में केट खुद को अपने ही बार्न के अंदर रस्सी से बंधा हुआ पाती है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि केट पर हमला करने वाले 2 लोग कोई और नहीं बल्कि वो कर्टने के ही पेरेंट्स मैरी और लुइस हैं। और यहाँ पर वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनको लगता है कि कर्टने का मर्डर ब्रैड ने नहीं बल्कि केट ने किया था, क्योंकि कर्टने के मर्डर के टाइम पर केट ने ये गवाही दी थी कि उसने घर में रहने के बावजूद भी मर्डर के टाइम कर्टने के चिल्लाने की कोई आवाज नहीं सुनी। और इसके अलावा उन्हें ऐसे कुछ सबूत भी मिले थे जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ब्रैड को खून के इल्जाम में फंसाया गया है। खैर यहाँ पर लुइस बेथ को गन पॉइंट पर ले लेता है और फिर मैरी केट से बोलती है कि जब तक तुम हमारे सवालों का सही जवाब देती रहोगी तब तक हम तुम्हारी बेटी बेथ को कुछ नहीं करेंगे। जिसके बाद में मैरी केट का कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ पर अपने मोबाइल
मोबाइल का कैमरा सेट कर देती है और फिर वो लुइस से ये बोलती है कि वो बेथ को लेकर घर के अंदर चला जाए और लुइस ठीक ऐसा ही करता है। और अब मैरी इधर अपना इंटेरोगेशन स्टार्ट करती है, जिसके अंदर वो केट से हादसे वाले दिन के बारे में कई सवाल पूछती है, लेकिन यहाँ केट वही रटा रटाया आंसर दे रही थी जो कि उसने कोर्ट में भी बोला था। मीनवाइल लुइस जब बेथ को लेकर घर पहुंचता है तो वो उसको चकमा देकर भाग जाती है और घर के अंदर ही कहीं जाकर छुप जाती है। अब हालांकि दोस्तों यहाँ पर लुइस और मैरी केट और बेथ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे और उन्हें तो बस अपनी बेटी के खून का सच जानना था, लेकिन यहाँ पर केट और बेथ दोनों ही इन लोगों को गलत समझ लेते हैं और इसलिए जब मैरी केट से सच पूछती है तो वो उसके सवालों का ठीक से जवाब ही नहीं देती। और फिर यहाँ पर हमको इनकी बातों से ये पता चलता है कि मैरी को ये लग रहा था कि केट को उसके और ब्रैड के अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसलिए केट ने अपना बदला लेने के लिए उसकी बेटी कर्टनी को खत्म कर दिया। यानी कि ब्रैड और मैरी के बीच में भी अफेयर चल रहा था। भाई साहब बहुत ही मेस्ड अप कहानी है ये, जिस पर केट बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है और ब्रैड ही असली कातिल था। इसलिए अब मैरी को गुस्सा आ जाता है और वो सीजर से केट के सारे नाखून उखाड़ देती है, जिससे उसकी उंगलियों से खून निकलने लगता है। मीनवाइल बेथ मौका पाकर हेल को कॉल कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो कॉल रिसीव करता लुइस बेथ को पकड़ लेता है और कॉल को कट कर देता है। मीनवाइल हम हेल को देखते हैं जो कि अपने घर पर लौट रहा था, तो उसकी वाइफ उसको कॉल करके उसे खूब झगड़ा करती है, क्योंकि इतनी रात होने के बावजूद भी वो घर नहीं पहुंचा था। इसलिए अब हेल भी गुस्से में ये फैसला करता है कि वो रात केट के घर पर ही बिताएगा और इसलिए अब वो वापस से केट के घर की तरफ अपनी कार घुमा लेता है। वहीं दूसरी तरफ लुइस और मैरी को टेंशन हो जाती है, क्योंकि अब हेल कभी भी वहां आ सकता था। इसलिए ये लोग फटाफट से प्लान बनाते हैं कि जिसके अंदर ये बेथ के मुंह पर टेप लगा देंगे और फिर लुइस केट को धमकी देता है कि अगर उसने हेल को कुछ भी बताया तो वो हेल के साथ साथ उन दोनों माँ बेटी को भी खत्म कर देगा। अब हेल केट के घर पर पहुंच जाता है, जिसके बाद में वो दरवाजा खोलती है और उसे नॉर्मली बातचीत करते हुए इशारों ही इशारों में ये समझा देती है कि यहाँ पर कुछ दिक्कत है, लेकिन इसके बावजूद भी हेल वहाँ पर नहीं रुकता, क्योंकि अब वो ये समझ चुका था कि अगर वो रुका तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए वो चुपचाप केट को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद लुइस इंटेरोगेशन के लिए केट को लेकर बार्न में वापस जाता है और मैरी घर में रहकर बेथ से बात करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी दूर जाने के बाद में हेल को ये एहसास हो जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर होते हुए वो ऐसे अपनी ड्यूटी से नहीं भाग सकता, चाहे उसका केट के साथ में अफेयर हो या कुछ भी, वो अपनी ड्यूटी जरूर निभाएगा। इसलिए वो हेडक्वार्टर से बात करके बैकअप टीम बुलाने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन अभी उनके आने में 1 घंटे का वक्त था, इसलिए हेल अकेला ही अपनी गन लेकर केट को बचाने निकल पड़ता है। मीनवाइल मैरी बेथ के मुंह पर लगे हुए टेप को खोलकर उसको प्यार से समझाती है कि उसकी माँ गलत है और जब वो जेल चली जाएगी तो वो उसका ख्याल रखेगी। इसके अलावा यहाँ पर मैरी बेथ को बातों ही बातों में ये भी बता देती है कि अब उसके डैड यानी कि ब्रैड जिंदा नहीं रहे, जिसको सुनकर बेथ काफी शॉक्ड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लुइस बातों ही बातों में केट से उगलवा लेता है कि उसने ही कर्टनी का खून किया था और फिर उसने ही खून के सारे सबूतों को इस तरह से सेटअप किया कि बाकी का शक ब्रैड के ऊपर जाए कि वो एक मोलेस्टर था और उसने ही उसका खून किया। और ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि उसको पता चल गया था कि ब्रैड का अफेयर मैरी के साथ है, लेकिन वो मैरी को तो मार नहीं सकती थी, इसलिए उसने गुस्से में कर्टनी को ही खत्म कर दिया। अजीब सी बात है कि मतलब जिसके साथ अफेयर था उसको खत्म नहीं किया बल्कि उसकी बेटी को खत्म किया, जो कि बहुत ही ऑकवर्ड सी चीज है। कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मुझे केट के साथ भी यहाँ पर लग रही है। अब ये सब सुनकर लुइस को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी गन निकालकर केट के ऊपर तान देता है, लेकिन फिर वो कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो गन को वापस रख लेता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर हेल पहुंच जाता है, जो कि लुइस पर गन तान देता है। लुइस हेल को समझाता है कि उसने मोबाइल में इस बात की वीडियो रिकॉर्डिंग की है कि केट ने ही उसकी बेटी को मारा था, लेकिन इससे पहले कि हेल कुछ भी समझ पाता, केट हेल के सामने ऐसी बेचारी बनने का नाटक करती है कि वो हड़बड़ाहट में लुइस को ही गोली मारकर खत्म कर देता है। जिसके बाद में हेल उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने लगता है, जिससे उसको भी सच का पता लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से केट हेल को लुइस की गन से शूट करके खत्म कर देती है, यानी कि ये बात कंफर्म हो जाती है कि केट साइकोलॉजिकल लेवल पर ठीक नहीं थी। अब वो गन लेकर घर की तरफ आने लगती है, जहाँ पर मैरी उसे खिड़की से अपनी तरफ आता हुआ देख लेती है। जिसके बाद वो एक नाइफ लेकर बेथ के साथ बेसमेंट में जाकर छुप जाती है। यहाँ पर मैरी बेथ को अंदर छिपे रहने का बोलती है ताकि केट उसे भी ढूंढकर खत्म ना कर दे। और फिर जब केट उसे ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंचती है तो वो उस पर नाइफ से स्टैब कर देती है, जिससे केट घायल होकर वहीं जमीन पर गिर जाती है। और यहाँ पर बेथ का अपनी माँ के प्रति हेट बिल्कुल सही था। मीनवाइल बेथ बाहर निकल कर आती है और अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर उसे बचाने के बजाय वो नाइफ लेकर वहाँ से भागकर बार्न की तरफ चली जाती है, जिसके पीछे पीछे मैरी भी आ जाती है। मीनवाइल केट खुद को संभालती है और फिर वो अपने गन लेकर बार्न में पहुँचती है, जो कि घायल थी, जहाँ पर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेथ ने मैरी को फावड़े से स्टैब कर दिया था। लेकिन यहाँ पर उसके फेस पर डर का जरा सा भी एक्सप्रेशन नहीं था। जैसे
जैसे कि किसी का खून करना उसके लिए आम बात हो। मतलब दोनों माँ बेटी ही पागल हैं। अब यहाँ पर केट बेथ से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर बेथ बोलती है कि वो तो बस उसकी मदद कर रही थी और मैरी ने उसका बर्थडे यहाँ पर आकर खराब किया है, जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते, क्योंकि यहाँ पर हमको फ्लैशबैक सीन्स के जरिए पता चलता है कि बेथ असल में एक साइको किलर है और उसने ही हाइड एंड सीक खेलने के दौरान कर्टने को मारा था। जी हाँ, यहाँ पर जो कर्टने का खून किया गया था वो बेथ के द्वारा ही था। और फिर जब केट को इस बात का पता चला तो उसने बेथ को बचाने के लिए अपने ही हस्बैंड ब्रैड को फंसा दिया। और इस चीज के दो रीजन हैं कि उसने अपने हस्बैंड ब्रैड को क्यों फंसाया। सबसे पहला रीजन है कि ब्रैड का अफेयर मैरी के साथ में था, जो कि उसको पता चल गया था, और दूसरा ये कि वो बेथ से काफी ज्यादा प्यार करती थी। अब केट का ऐसा मानना था कि अगर बेथ को सही गाइडेंस मिले तो वो सुधर जाएगी, और यही वो रीजन था कि केट यहाँ पर शहर से दूर अकेले बेथ के साथ रह रही थी ताकि वो किसी को भी ना मार पाए, और वो उसकी चिंता करती थी। बेथ अपने साइको बिहेवियर के चक्कर में किसी और को नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए उसने इतनी दूर यहाँ पर घर लिया। और इसलिए केट हमेशा बेथ के ऊपर नजर भी रखा करती थी ताकि वो घर छोड़कर इधर उधर भाग ना जाए और किसी को मार ना दे। इनफैक्ट स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि बेथ ने फावड़े से कुछ हरकत करी थी, उसने अपनी माँ को डराया था, और यही रीजन था कि केट ने उसको अंदर ले जाकर डांटा था। तो इसके पीछे यही रीजन था कि वो जानती थी कि उसकी बेटी एक साइको किलर है। और केट का शुरुआत में डरने का भी रीजन यही था, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बेटी उसे भी खत्म कर सकती है। खैर अब तक यहाँ पर मैरी खत्म हो चुकी थी, इसलिए केट बेथ को समझाने लगती है कि जब पुलिस वाले आएंगे तो वो सारा इल्जाम अपने सर के ऊपर ले लेगी, लेकिन उसे वादा करना होगा कि वो दोबारा ऐसे नहीं करेगी। जिस पर बेथ बोलती है कि वो ऐसी ही है और वो खुद को नहीं बदल सकती, यानी कि उसके खून करने के इंस्टिंक्ट ऐसे ही हैं और वो ऐसा ही करेगी। जिसके बाद केट रोते हुए बेथ को गले लगा लेती है, लेकिन फिर अगले ही पल बेथ उसके पेट में नाइफ से स्टैब कर देती है और बोलती है कि ये उसने अपने डैड का बदला लेने के लिए किया है, क्योंकि केट ने ही ब्रैड को जेल भिजवाया था। जिस पर केट रोते हुए बोलती है कि मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ। और आप समझ गए होंगे कि इस मूवी का नाम मदरली क्यों पड़ा है, लेकिन बेथ को यहाँ पर इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इमोशनली बिल्कुल जीरो थी। और फिर केट के खत्म हो जाने के बाद में बेथ वहाँ से नाइफ लेकर आगे चल पड़ती है। जिसके बाद अगले सीन में सुबह हो गई थी और बेथ अकेले नाइफ लेकर जंगल के बीचों बीच रोड पर चल रही होती है। तभी वहाँ पर एक लेडी अपनी कार से गुजर रही होती है, जो कि बेथ को देखकर कार रोक लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि बेथ शायद जंगल में खो गई होगी। लेकिन फिर जैसे ही वो लेडी बेथ के हाथ में खून से लथपथ नाइफ देखती है तो वो सारा मैटर समझ जाती है, और फिर बेथ उस लेडी को देखकर एक साइको किलर की तरह मुस्कुराने लगती है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मदरली मूवी की कहानी, जिसके अंदर एक साइको किलर बेटी दिखाई गई है, जिसके अंदर केट अपनी बेटी से इतना प्यार करती थी कि उसने उसके लिए अपने हस्बैंड को सैक्रिफाइस कर दिया, और फिर वो बेथ को सुधारने के मकसद से उसके साथ अकेले एक फार्म हाउस में रहने लगी। हालांकि उसे ये चीज अच्छे से मालूम थी कि बेथ उसे कभी भी मार सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी केट ने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला ताकि वो बेथ को एक बेहतर इंसान बना पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, और इसलिए ही इस मूवी को मदरली नाम दिया गया है। अब यहाँ पर एक अजीब सी बात यह है कि जो बैकअप टीम थी वो 1 घंटे की दूरी पर थी, तो शायद से हो सकता है कि वो 1 घंटे बाद वहाँ पर आई होगी और सारे लोग वहाँ पर खत्म हो गए होंगे। सबको यही लगा होगा कि यहाँ पर सबने एक दूसरे को मार दिया। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर होगा ये कि बेथ के बारे में सबको पता चल ही जाएगा कि उसके अंदर क्या ट्रेट्स हैं, यानी कि साइको किलर वाले। तो हो सकता है कि उसको सुधार घर में भेजा जाएगा।